हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट औरंगाबाद। स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंटिन्यूटी का एक्सरसाइज करेंगे, वो भी केसी सिन्हा बुक से। कंटिन्यूटी का बेसिक थ्योरी हम लोग जो है एक लेक्चर में देखे थे, इससे पहले वाला में, ठीक है। और तो आज हम लोग कंटिन्यूटी स्टार्ट करते हैं केसी सिन्हा से ही एक्सरसाइज, है ना। देखिए एक्सरसाइज 9.1 पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों की संतता की जांच करें दिए हुए बिंदुओं पर। कह रहा है कि एग्जामिन द continuity of the following function at indicated point। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है क्या कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट द इंडिकेटेड पॉइंट। देखिए इसमें पहला दिया हुआ है आपको f(x) = है 2x + 3। क्या दिया हुआ है? एट x = 1। देखिए यहाँ पे 1 पर कंटिन्यूटी चेक करना है, तो कंटिन्यूटी तो हम डायरेक्ट भी इसको चेक कर सकते हैं पुट करके 1 प्लस और माइनस, लेकिन हम लोग जो है मेथड से चलेंगे ना। ये मेथड चलेंगे, हम लोग स्टार्टिंग करेंगे मेथड से, और ये मेथड पूरा चैप्टर में ही लगते रहेगा, ठीक है। देखिए चलेंगे हम लोग सॉल्यूशन में। कैसे करते हैं सॉल्यूशन? देखिएगा यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या करना है हम लोग के f(x) = क्या दिया हुआ है? 2x + 3, ठीक है। लिखना हम लोग क्या कि टू चेक कंटिन्यूटी एट x = 1, दैट इज यहाँ पे a = 1 लिख देंगे हम, ठीक है। चूँकि हम फार्मूला a पर यूज़ करेंगे ना, क्या a = 1, तो क्या निकालेंगे? LHL क्या होता है? लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f(x), ठीक है। फिर देखिए क्या होता है लिमिट, हम लोग क्या करेंगे अब पुट करते हैं, पुट x = a - h एंड h टेंडिंग टू 0। जहाँ जहाँ x है वहाँ a - h पुट करना है और h टेंडिंग टू 0। तो देखिए लिमिट जो है x = h टेंडिंग टू क्या कर देना है? 0, और x = क्या? a - h, f(a - h)। अब देखिए बराबर क्या है? 1, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(1 - h), ठीक है। अब देखिए हमारा लिमिट जो है h टेंडिंग टू 0, अब हम लोग का 1 से छोटा, देखिए यहाँ पे फंक्शन एक ही है, इसीलिए 1 से छोटा है या बड़ा या बराबर, सबका फंक्शन एक ही काम करेगा, ठीक है। तो हम लोग जो है एक ही फंक्शन यूज करेंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ कुछ पुट होगा 1 - h, तो 2 × 1 - h, 2 × 1 - h और +3। अब देखिएगा तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और क्या हो जाएगा? ये 2 - 2h + 3। अब h टेंडिंग टू 0 जो है मान पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 - 2 × 0 + 3, तो क्या हो जाएगा हमारा? तो 0 हो जाएगा, 2 3 क्या होता है? 5 आ जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे नाउ RHL। अब RHL निकालेंगे, ठीक है। अब RHL निकालेंगे, क्या करेंगे हम लोग? फिर वही लिखेंगे प्रोसेस, लिमिट x टेंडिंग टू a + f(x), ठीक है। ये फार्मूला बताया था लिखने के लिए। फार्मूला ही होता है कि RHL में चलेंगे हम लोग लिमिट x टेंडिंग टू a + f(x)। हम लोग फिर क्या करते थे इसमें भी कि पुट x = a + h एंड h टेंडिंग टू 0। देखिए जब LHL रहे तो a - h पुट करते हैं x बराबर, और RHL रहे तो a + h पुट करते हैं। फिर क्या हो जाएगा? लिमिट h, अब यहाँ पर x की जगह पर क्या आ जाएगा? h आ जाएगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(a + h), तो हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। देखिए यहाँ इधर देखिए
हमारा हो जाएगा क्या, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, एक जगह पर क्या है 1, तो एफ ऑफ 1 प्लस एच। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 प्लस एच पुट होगा, तो देखिए क्या है 2x प्लस 3 है ना, तो 2 × 1 प्लस एच और प्लस 3, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 + 2h और प्लस 3। अब देखिए जब h टेंडिंग टू 0 मान पुट करेंगे तो लिमिट हट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 + 2 × 0 + 3, क्या मिल गया हमको 5। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे एफ ऑफ ए। एफ ऑफ यहाँ पे हम लोग अगेन लिख दो, ज़्यादा अच्छा है। नाउ एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए मतलब क्या है, एफ ऑफ ए का मान कितना है, एफ ऑफ 1 ना, 1 पुट कीजिए। देखिए एफ एक्स में 1 पुट करिए, तो जब 1 पुट करिएगा तो एफ ऑफ 1 बराबर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एफ ऑफ ए पूछ रहा है, तो एफ ऑफ ए मतलब क्या, एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 जो है क्या हो जाएगा हमारा 2 × 1 + 3, क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे लिख कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या कि LHL = RHL = एफ ऑफ ए, हेंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = किस पर 1। ठीक है, ऐसे बनाने का प्रोसेस होगा, समझ गया। क्वेश्चन जो भी है आपको बनाने का तरीका जो है इसी प्रकार से बनाना होगा आपको। जितना सारा क्वेश्चन है एग्जामिन द कंटिन्यूटी कुछ नहीं किए हैं मैंने यहाँ पे, समझिए मैंने यही चीज़ है, इसी को कन्वर्ट करना चाहिए, इसी को कन्वर्ट करने आ जाएगा हम लोग को तो सारा काम हो जाएगा ना। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि टू चेक कंटिन्यूटी एट x = 1, तो एट दैट इज x = 1 मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसको x के सारा कार्यक्रम जो है a - h और h टेंडिंग टू 0 पर करेंगे। ठीक है, तो भी चलते करते हैं पुट x बराबर a - h, क्योंकि जब x बराबर a - h पुट कर दिए तो यहाँ पे x का रोल खत्म, अब आ गया h का कहानी, h टेंडिंग टू 0, तो हमारा सब फंक्शन अब h पर चलेगा। ठीक है, समझे बात के। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये आपको पहला हो गया, पहला का पहला। अब देखिए इस टाइप का सवाल सारा बन जाएगा आपको। फिर हम आगे चलते हैं, पहला पर इस पर 4-5 सवाल है, 4 को बना लीजिएगा। आप देखिए दूसरा नंबर चलते हैं ना। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि प्रूव दैट the function f of x where f of x = दिया है आपको, f of x = दिया है क्या 4x + 3 कब एट x ≠ 4, और दिया है 3x + 7 when जब x = 4। कह रहा है कि टू चेक कंटिन्यूटी इज कंटिन्यूअस एट x = 4। अब देखिए क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको f(x) दिया है ना, आपका f(x) का मान दे दिया है, और आपका f(x) का मान इस प्रकार दिया है कि जब f(x) = 4x + 3 है, f(x) = 4x + 3 है और x ≠ 4, और जब हमारा 3x + 7 है तो x = 4 है। ठीक है, देखिए हम लोग चलेंगे सोल्यूशन में कैसे बनाएंगे। तो देखिए आप सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्या, f of x = दिया है आपको हमारा दो फंक्शन है, एक 4x + 3 है when जब x ≠ 4 है, और 3x + 7 है when जब x = 4 है। देखिए और कह रहा है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए x = 4 पर। ठीक है, तो हम चलेंगे LHL से। LHL क्या कहता है, बाई फार्मूला से कि लिमिट x टेंडिंग टू a - f ऑफ, लिखेंगे हम लोग सबसे पहले टू चेक कंटिन्यूटी एट x = 4 दैट इज a = 4। ठीक है, a = 4 लेंगे हम लोग ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, LHL निकालेंगे। LHL क्या होता है, लिमिट
एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू, अब क्या करते थे, क्या बताया था उसका पुट करने के लिए ना, पुट एक्स बराबर, जब देखिए LHL है तो क्या होगा ए माइनस एच एंड एच टेंडिंग टू जीरो, यानी जो भी हमारा सारा फंक्शन है वो एच टेंडिंग टू जीरो पर काम करेगा ना। तो हो जाएगा हमारा एक्स अब एच आ जाएगा ना, एच टेंडिंग टू जीरो, एच टेंडिंग टू जीरो, और हमारा क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एच। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ ए माइनस एच, ए क्या है 4, तो एफ ऑफ 4 माइनस एच, 4 माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब देखिए जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 4 माइनस एच पुट होगा, तो देखिए तो इफ क्या कह रहा है ए माइनस यानी क्या 4 माइनस 4 से छोटा। तो देखिए 4 से छोटा फंक्शन, देखिए जब एक्स नॉट इक्वल टू 4 है तो दोनों के लिए है, एक्स नॉट इक्वल टू 4 है यानी कि या तो 4 के एक्स 4 से छोटा होगा या एक्स 4 से बड़ा होगा। देखिए जैसे इन 4 नॉट इक्वल टू 4 है, यानी जाहिर सी बात है जब इक्वल टू 4 ना है तो ये 4 से छोटा होगा 4 से बड़ा होगा। तो हम लोग LHL और RHL दोनों कंडीशन में फंक्शन यही यूज़ करेंगे, इसके सामने का फंक्शन, ठीक है। तो देखिए लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और एफ ऑफ 4 माइनस एच, तो छोटा के लिए ही होगा, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 4 माइनस एच पुट होगा। तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 4 माइनस एच प्लस 3, ठीक है। फिर देखिए आगे, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, अब कितना हो जाएगा 16 माइनस 4h और प्लस 3। अब देखिए जब लिमिट का हम लोग एच टेंडिंग टू जीरो पुट करेंगे तो लिमिट हटेगा, तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 4 इंटू जीरो प्लस 3, क्या हो जाएगा 16 प्लस 3 क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा LHL निकला। अगेन अब RHL निकालेंगे। RHL क्या कहलाता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, लिमिट क्या करेंगे, पहले पुट करने के लिए बताए थे ना, तो पुट करेंगे, पुट x बराबर a प्लस एच एंड h टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, पुट x बराबर a प्लस एच एंड h टेंडिंग टू जीरो। हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, लिमिट अब क्या करेंगे h टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ a प्लस एच। तो हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ a प्लस एच, a क्या है 4 है, तो एफ ऑफ 4 प्लस एच, ठीक है। अब देखिए 4 प्लस एच हो गया हमारा, तो अब जहाँ जहाँ एक्स वहाँ क्या होगा 4 प्लस एच पुट होगा, और कौन सा फंक्शन है 4 से बड़ा फंक्शन है, यानी लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स, यानी इसी फंक्शन में होगा ना। तो क्या हो जाएगा ये फंक्शन आपको हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस एच और प्लस 3, यानी लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो क्या हो जाएगा 16 प्लस 4h, 16 प्लस 4h और प्लस 3 क्या हो जाएगा, जब एच टेंडिंग टू जीरो पुट करेंगे हम लोग यहाँ से, तो 16 प्लस 4 इंटू जीरो प्लस 3, तो हो जाएगा 19, क्या हो जाएगा 19, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब एफ ऑफ ए निकालेंगे ना। अब लिखेंगे नाउ एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए जो है, एफ ऑफ ए यानी ए का मान क्या है यहाँ पर ही एफ ऑफ 4, एफ ऑफ ए मतलब क्या है एफ ऑफ 4। और देखिए जब एक्स का मान 4 है तो उसका सामने का फंक्शन कौन सा दिया है, देखिए तो 3x प्लस 7 दिया है ना। तो एफ ऑफ 4 जब लेंगे हम लोग तो इसका मान दिया है, दिया आपको जब 4 है आपको तो क्या क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 7 क्या हो जाएगा, देखिए तो 12 प्लस 7 क्या आ गया, अभी 19 आ गया, ये भी हमारा मान 19 आ गया। देखिए LHL भी 19 आ गया, RHL भी 19 आ गया और एफ ऑफ ए भी 19 आ गया। तो हम कहेंगे कि LHL इक्वल टू RHL और इक्वल टू एफ ऑफ ए, hence given function is continuous at x इक्वल टू 4। यही हमको प्रूफ करना था, ठीक। सुनिए बात को, देख रहे हैं कैसे बनाना है क्वेश्चन को। कह रहा है कि कंटिन्यूटी प्रूफ करना था, तो हम लोग LHL निकाले, RHL निकाले और एफ ऑफ ए निकाले। तो हमारा मेन ही LHL निकालना और RHL निकालना। बार बार बता रहे हैं आप लोग को कि जैसे ही लिमिट को देखना, लिमिट को करना है चेंज, आपको पुट करना, सोल्व करना गया तो बस कुछ कंटिन्यूटी नहीं है। इसी प्रकार इसी टाइप पे सारा कुछ बनेगा। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है कह रहा है कि सो दैट, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सो दैट एफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स क्यू प्लस 3 इफ एक्स नॉट इजकल टू 0 and 1 if x is equal to 0 is discontinuous at x is equal to 4। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ सो दैट एफ एक्स इजकल टू फंक्शन दिया है एक्स क्यू प्लस 3 और आपको इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 1 इफ एक्स इक्वल टू 0, तो डिसकंटिन्यूट चेक करना है एक्स बराबर 4 पर। तो देखिएगा थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया है। 0 ना होकर यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, सॉरी एक्स इक्वल टू 4 ना होकर क्या होना चाहिए, एक्स इक्वल टू 0। चूँकि फंक्शन हमारा दिया हुआ है 0 पर और चेक करने के लिए कह रहा है 4 पर, तो हमारा क्या होना चाहिए, हमारा 0 होना चाहिए। ठीक है, इसको बना लीजिएगा, बहुत ईजी है। जैसे बनाए हम लोग दो को, इसे देखिए हम चाहेंगे तो उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर हम 0 पर चेक करना चाहेंगे तो डायरेक्ट हम LHL निकालेंगे, इसको LHL निकालेंगे तो डायरेक्ट 0 पुट करेंगे, तो 0 पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का क्यूब प्लस 3 तो 3 आएगा। और RHL भी निकालेंगे हम लोग इसको, तो 0 का क्यूब प्लस 3 क्या आ जाएगा 3। तो देखिए यहाँ कि LHL RHL तो है, लेकिन जब f ऑफ 0 निकालेंगे तो f ऑफ 0 का मान क्या आ रहा है 1, यानी कि देखिए तो LHL RHL तो इक्वल है लेकिन 1 f ऑफ इक्वल है नहीं, तो इसलिए भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो रखा है एक्स बराबर 0 पर। ऐसे ही डायरेक्ट हो गया शॉर्ट तरीका। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट पुट करके भी देख लेते हैं, और नहीं तो बाई मेथड बनाना होगा हम लोग को, तो इसी जैसे हम बनाए हैं वैसे बनाइएगा, बहुत बेसिक तरीका से बनेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। जो क्वेश्चन ईजी है उस पर टाइम देना उचित नहीं है ना, बनाइए, इतना तो बन ही जाएगा बेसिक। जो क्वेश्चन लग रहा है ठीक ठाक है हम बता ही दे रहे हैं आप लोग को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स, देखिए क्या कह रहा है 0 कब, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। फिर कह रहा है 1/2 माइनस एक्स व्हेन 0 से बड़ा x और 1/2 से छोटा। फिर क्या है 1/2 व्हेन x इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए यहाँ पे देखिए तो कह रहा है कि टू चेक द कंटिन्यूटी, कह रहा है टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 एंड 1/2, x इज इक्वल टू 0 एंड 1/2। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन देखिए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे एफ एक्स दिया है 0 कब, जब x इक्वल टू 0, और 1/2 माइनस एक्स कब, जब 0 से बड़ा और 1/2 से छोटा, और 1/2 कब, जब x इक्वल टू 1/2 है। ठीक है, तो देखिए हम लोग चलेंगे सोल्यूशन में ना। अब देखिए यहाँ पे सोल्यूशन में चलेंगे हम लोग क्या, तो क्या हम लोग को बताया था पहले LHL क्या बताया था कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ एक्स। अब थोड़ा सा देखिए तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस जो है a माइनस एक्स पर फंक्शन कहीं दिया हुआ है आपको, देखिए तो 0 से छोटा यहाँ हम लिखना चाहेंगे। देखिए तो इसमें क्या करते थे, पुट x बराबर a माइनस एच एंड h टेंडिंग टू 0। तो देखिए तो यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस एच, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस एच। अब देखिए माइनस एच, तो हम लोग इसमें क्या पुट करते थे 0 से छोटा, तो 0 से छोटा का इंटरवल फंक्शन दिया है आपको। देखिए तो 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है, 1/2 से छोटा है और 1/2 के बराबर है। तो देखिए यहीं पर थोड़ा समझना है, बहुत बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि 0 से छोटा है कह रहा है, वही फंक्शन को पुट कर देते हैं, यहीं पर पुट कर देते हैं हम लोग डायरेक्ट, और 0 से बड़ा पर भी पुट कर देते हैं, तो यही गलत है। नहीं, इस चीज़ को समझना यहाँ पर ये है कि देखिए कंटिन्यूटी जो है, कंटिन्यूटी 2 प्रकार से, इस टाइप से, एक लेफ्ट से एक राइट से, यानी LHL कंटिन्यूटी होता है और RHL कंटिन्यूटी होता है। ठीक है, तो हमारा यदि फंक्शन का इंटरवल कहीं पर नहीं दिया है कोई पॉइंट पर, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूटी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे हो सकता है वो लेफ्ट कंटिन्यूटी है, इसीलिए कंटिन्यूटी वहाँ पे नहीं दिया है लेफ्ट से, हमको राइट से चेक करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या कि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL फंक्शन
फंक्शन नॉट गिवन, यहाँ पे LHL फंक्शन नॉट गिवन है, इसलिए हम लोग LHL पर नहीं निकाल के अब चलेंगे क्या निकालेंगे, यहाँ पे RHL पर निकालेंगे। ठीक, नाउ RHL चलेंगे। ठीक है, RHL चलेंगे हम लोग। RHL में क्या होगा, यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ x, हम लोग क्या करेंगे, पुट x बराबर a प्लस h और h टेंडिंग टू 0, तो लिमिट h टेंडिंग हो जाएगा ना, h टेंडिंग टू हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, h टेंडिंग टू 0 और एफ ऑफ a प्लस h हो जाएगा। ठीक, और a बराबर क्या है, यहाँ पे 0 है, हम लोग यहाँ पे पहले चेक कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग पहले क्या कि टू चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 दैट इज a इक्वल टू 0, यानी पॉइंट जो हमारा दिया हुआ है x इक्वल टू 0, देखिए a इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 0 प्लस h करेंगे हम, यहाँ पे क्या कर देंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ h। तो अब देखिए इसमें थोड़ा सा समझिएगा, अब हमको क्या करना है, 0 से बड़ा कोई फंक्शन, तो देखिए 0 से बड़ा फंक्शन दिया है, देखिए 0 से बड़ा का फंक्शन सामने कौन है, ये 1/2 माइनस x, तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे, क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और एफ ऑफ 0 से बड़ा ना, तो 0 से बड़ा जो हमारा फंक्शन है, 0 से बड़ा हमारा फंक्शन क्या है, देखिए तो 1/2 और माइनस x जगह पे क्या पुट कर देना है हमारा एफ ऑफ h, तो क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। और जैसे ही h टेंडिंग टू 0 पुट करेंगे, h टेंडिंग टू 0 पुट करेंगे, लिमिट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2 माइनस 0, यानी क्या आ गया 1/2। अब देखिए हमारा LHL तो आपको डिफाइन नहीं हुआ यहाँ पे, LHL तो दिया नहीं फंक्शन, लेकिन RHL जब हम निकालें तो 1/2 आया। ठीक है, और जब हम लोग यहाँ पे एफ ऑफ 0, जब एफ ऑफ 0 a निकालेंगे, यानी एफ ऑफ a इक्वल टू क्या दिया, देखिए तो एफ ऑफ a कहने का एफ ऑफ 0 पर क्या है, 0। ठीक, एक एफ ऑफ a इक्वल टू एफ ऑफ 0, जब एफ ऑफ 0 है, जब x बराबर 0 है, तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, 0 है, यानी कि देखिए तो हमारा कहेंगे हम कि RHL नॉट इक्वल टू एफ ऑफ a, यानी एफ ऑफ 0 का है कि RHL 1/2 है, और एफ ऑफ 0 क्या है, 0, एफ ऑफ 0 क्या है, 0 है, तो हम कहेंगे कि हियर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब देखिए फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस नहीं हुआ। ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं कि हेंस इट इज डिसकंटिन्यूअस ना, नॉट कंटिन्यूअस कहिए, या इसको हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो हम जो बात बताया आपको समझ में आया, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए गलती लोग करते हैं क्या है, ज़बरदस्ती वाला काम करते हैं। देखिए यहाँ पे इस चीज़ काम नहीं करना है, अब यहाँ पे काम करना नहीं कि जब 0 से छोटा है तो 0 से छोटा फंक्शन दिया नहीं है तो ज़बरदस्ती करे में पुट करो ना, पुट करो बना, वही लोग करते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, जब फंक्शन हमारा 0 से छोटा के लिए होता है, कह रहा है 0 से बड़ा, तो फंक्शन दिया ही नहीं है, और दिया नहीं तो ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस है। हमारा एक डॉटफुल पॉइंट दिया इस पर चेक करने के लिए, जिस पर डॉटफुल नहीं है उसको तो कंटिन्यूस है ही है, कुछ पॉइंट दिया रहता है डॉटफुल पॉइंट। ठीक है, तो इसलिए कंटिन्यूस है उस पर ना, उसको चेक करना ही नहीं, हमको चेक करना है किस पे, RHL पे। तो RHL चेक किए और एफ चेक किए, ये दोनों अगर बराबर होता तो कहते हैं कंटिन्यूस है, लेकिन दोनों बराबर नहीं है तो कंटिन्यूस नहीं है। ऐसे ही आप 1/2 पे निकालिएगा। ठीक है, देखिए 1/2 पे हिंट दे रहे हैं कि 1/2 पर देखिए 1/2 से छोटा है लेकिन 1/2 से बड़ा नहीं है, बड़ा का फंक्शन है कहीं नहीं, तो 1/2 के लिए छोटा होगा तो बड़ा पे चेक मत करिएगा। एफ ऑफ 1/2 पे क्या है 1/2, तो आप देखिएगा बनाइएगा इसको, उस पर भी डिसकंटिन्यूस आएगा ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि प्रूफ दैट द एफ इज कंटिन्यूअस, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि प्रूफ दैट एफ ऑफ x बराबर क्या है मॉड x इज कंटिन्यूअस
एट एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए यही क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रूव दैट एफ एक्स बराबर मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। हम लोग क्या करेंगे, इसको चलेंगे सॉल्यूशन में ना, चलेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या कि टू चेक टू चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 दैट इज ए इक्वल टू 0, ठीक ना। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, चलेंगे LHL से। कहाँ चलेंगे, LHL से, ठीक है। LHL क्या होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, फिर क्या बताया था, पुट करने के लिए ना, पुट करना है, पुट क्या करेंगे, x बराबर a माइनस एच एंड h टेंडिंग टू 0, तो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और एफ ऑफ a माइनस एच। अब देखिए यहाँ पर a माइनस एच, a क्या है, a बराबर क्या है यहाँ पे 0 है, तो हम लोग इसको करेंगे क्या कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ 0 माइनस एच, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ माइनस एच। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में फंक्शन 0 से बड़ा, 0 से छोटा, 0 से बराबर कुछ ऐसा नहीं कुछ दिया है नहीं दिया है, आपको एफ एक्स दिया है सिर्फ। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से छोटा, 0 से बड़ा, 0 से बराबर, तीनों के लिए ही फंक्शन होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, LHL लेके चलेंगे, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और x जगह पे क्या पुट करना है, माइनस एच, तो मोड के अंदर क्या हो जाएगा, माइनस एच, ठीक है। तो आपको जो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसका मान बाहर निकलेगा तो क्या रहेगा h, और जब हम लोग h का मान पुट करेंगे लिमिट हटेगा तो क्या हो जाएगा 0। अब चलेंगे RHL, ठीक है। अब देखिए RHL जो है, RHL क्या कहता है यहाँ पे, क्या कह रहा है कि RHL क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ a, ठीक है। फिर क्या बताया था कि RHL हम लोग क्या पुट करते हैं, पुट x बराबर a प्लस एच एट h टेंडिंग टू 0, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंडिंग, अब h हो जाएगा ना, h टेंडिंग टू 0 और एफ ऑफ a प्लस एच, तो हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और एफ ऑफ a प्लस एच जो है, एफ ऑफ a प्लस एच का मतलब क्या है, a बराबर क्या है 0, तो एफ ऑफ 0 प्लस एच, तो हमारा हो जाएगा लिमिट, अब देखिए ऊपर में यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ h। अब देखिए तो हमारा 0 से बड़ा के लिए फंक्शन वही है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या हो जाएगा x मॉड h, और जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा h, आपको लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा h, है ना। तो हमारा देखिए, तो यहाँ से अब लिमिट हटेगा तो क्या हो जाएगा 0 और एफ ऑफ 0, अब लिखेंगे नाउ एफ ऑफ 0 जब करेंगे तो मॉड के अंदर 0 पुट करेंगे तो फिर क्या देगा 0, यानी हम यहाँ पे कहेंगे क्या कि LHL बराबर RHL बराबर एफ ऑफ 0, तीनों का अगर बराबर हो गया तो कहेंगे कि हेंस एफ ऑफ x बराबर मॉड x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको 5 के बाद क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 6, है ना। हमको यही प्रूफ करना था कि प्रूफ दैट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 अब हम लोग देखेंगे। 5 नंबर भी ज़्यादा कुछ कंसेप्ट नहीं था इसमें, हम लोग डायरेक्ट मान पुट कर दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा है आप लोग को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 6 देखिए, 6 कह रहा है क्या कि, कह रहा है कि इज एफ ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, और फिर क्या कह रहा है, ई व्हेन x इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो कह रहा था क्या,
1 + x के पावर 1/x, तो व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 और ई जब x इक्वल टू 0, तो कह रहा है कि इज कंटिन्यूअस एट, कह रहा है कि इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि क्या कंटिन्यूअस है 0 पर, ही चेक करना है। देखिए तो हम लोग चलेंगे सॉल्यूशन की ओर, ठीक है। देखिए चलेंगे हम लोग सॉल्यूशन की ओर, लिखेंगे टू चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। देखिए हम लोग कंटिन्यूटी को चेक कर रहे हैं ना, लिखेंगे टू चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। तो हम चलेंगे कहाँ, LHL से। LHL में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x। तो फिर क्या लिखते थे हम लोग, पुट x बराबर a माइनस h एंड h टेंडिंग टू 0। डेट इज यहाँ पे लिख लेंगे क्या है, a बराबर 0 पर हम चेक करना है ना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू h कर देंगे, h ना x जगह पर h टेंडिंग टू 0 और f ऑफ a माइनस h। तो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। तो हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h। अब देखिए 0 से छोटा के लिए फंक्शन कौन सा यूज़ करना है, तो देखिए तो यहाँ पे 0 से छोटा फंक्शन कौन नहीं ना है, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस h के पावर 1 बटा माइनस h, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस h और 1 बटा में माइनस h। देखिए यहाँ से जब हम h टेंडिंग टू 0 पुट करेंगे, यहाँ से h टेंडिंग टू 0 पुट करेंगे, देखो तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से 1 माइनस 0 और 1 बटा 0, यानी क्या हो रहा है 1 के पावर इन्फिनाइट धर रहा है, ठीक है। अब 1 के पावर इन्फिनाइट धर रहा है, तो देखिए तो हमारा 1 के पावर इन्फिनाइट धर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, अब लिमिट कंसेप्ट लगाएंगे। यहाँ से लिमिट का फार्मूला लगेगा, लिखेंगे क्या कि वी नो दैट, यहाँ से देखिए तो लिखेंगे क्या, वी नो दैट, ठीक है। वी नो दैट, देखिए लिमिट का कंसेप्ट होता है, वी नो दैट लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और fx के पावर gx और गोज टू कहाँ 1 टू पावर इन्फिनिटी। देखिए जब 1 के पावर इन्फिनिटी होता है ना, जब पुट करने पर 1 के पावर इन्फिनिटी होता है, तो फार्मूला जो होता है आपका इस तरीके से हो जाता है, क्या होता है, तो फार्मूला क्या होता है कि a टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 और f ऑफ x के पावर gx होता है, तो gx आगे जाता है ना, gx आगे जाता है gx इंटू f ऑफ x माइनस 1। देखिए कंसेप्ट होता है लिमिट में, जब लिमिट का कंसेप्ट क्या है कि जब पावर 1 टू द पावर इन्फिनिटी का इन्फिनाइट फॉर्म है, इंडेटरमिनेट फॉर्म धरता है, ये भी क्या है इंडेटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। क्या है कि 1 टू द पावर इन्फिनाइट, 1 टू द पावर इन्फिनाइट, 1 टू द पावर इन्फिनाइट का इंडेटरमिनेट फॉर्म है ये। तो हमारा जो ये है आपको, तो हम लोग का लिमिट का कंसेप्ट है कि जैसे ही 1 टू द पावर इन्फिनाइट फॉर्म धरता है, तो होता है क्या कि e का पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 और जो gx आगे रहता है fx के पावर ऊपर में, ये हो जाता है gx ऊपर में है ना, fx का पावर gx है, ध्यान दीजिएगा। तो fx का पावर gx है, तो gx आगे जाएगा और fx माइनस 1 होता है। तो देखिए तो एक कंसेप्ट हम लोग लगा रहे हैं क्या, e के पावर, देखिए तो e के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 और देखिए तो यहाँ से हम पुट करेंगे, यहाँ पे देखिए तो इसी प्रकार से है, देखिए तो फंक्शन को, तो आपको क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ये क्या gx, तो 1/x इंटू fx क्या है 1 प्लस x माइनस 1, ये कट जाएगा आपको। तो e का पावर क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो आपका हो जाएगा यहाँ से क्या 1/x इंटू x, कट जाएगा 1। तो कहानी खत्म हो गया, तो क्या बच गया e के पावर 1, आपको x का पावर 0 तो है नहीं, तो सिर्फ a का पावर 1 बचेगा, यानी क्या आ गया हमको ये आ गया। यानी कि तो हम लोग इस समझ गए यहाँ से कि
इतना जब इस टाइप के फॉर्मेट में रहता है तो हमारा ई होता है। तो देखिए इसी का कंसेप्ट यूज करके हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए तो देखिए यहाँ पर ये 1 टू द पावर इन्फिनाइट आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि e के पावर लिमिट, यहाँ पे x ना होगा क्या हो जाएगा h टेंडिंग टू 0, थोड़ा बड़ा लिखते हैं ना। देखिए e के पावर का हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0 नहीं दिख रहा है, e के पावर में लिमिट h टेंडिंग टू 0। और देखिए क्या होता है fx के पावर, देखिए तो जब fx का पावर gx रहता है तो gx आ जाता है ना, तो यहाँ पे पावर क्या है -1/h है, तो क्या हो जाएगा माइनस में 1/h और इंटू में f(x - 1), तो fx क्या है 1 - h और -1। ठीक है, देखिए तो क्या हो जाएगा इसका मान, देखिए तो ये आपको हो जाएगा e का पावर, फिर इसे मिटा दें। देखिए तो यहाँ पर समझ गए ना, एक कंसेप्ट हम यूज़ किए थे आपको, लिमिट का ही कंसेप्ट है। जब 1 टू द पावर इन्फिनाइट का फॉर्म धरे तो हम लोग का एक कंसेप्ट होता है कि जब 1 के पावर इन्फिनाइट ऐसे धरता है तो इसी इसका फार्मूला होता है लिमिट का, कि e के पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 gx इंटू f(x - 1), तो इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पे यूज़ किया है ना, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तो यहाँ पर हम लोग कितना हो जाएगा e के पावर लिमिट h टेंडिंग टू 0, और देखिए क्या हो जाएगा -1/h इंटू, देखिए कैंसिल हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा -h, अभी भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी हमारे पास कुछ गया कि e के पावर लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया 1 बच गया। अब हमारा जब कुछ है नहीं है तो यहाँ पर तो कुछ पुट करेंगे नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे e के पावर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 बच जाएगा, तो यानी क्या हमारा मान हो गया e हो गया, यानी कि हमारा LHL क्या आया e आया। ठीक है, ये हो गया LHL। अब लिखेंगे नाउ RHL, अब चलेंगे RHL से। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ LHL हुआ ना, अब चलेंगे हम RHL से। देखिए तो यहाँ RHL के बाद अब देखिए वही प्रोसेस RHL से चलेंगे हम लोग, तो क्या लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f(x), तो लिमिट x टेंडिंग पुट करते थे ना, पुट करेंगे, पुट x बराबर a प्लस h एंड h टेंडिंग टू 0, तो हमारा हो जाएगा क्या लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(a प्लस h), यानी हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(0 प्लस h), f(a) क्या है 0 ना है, तो फिर हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(h). अब जहाँ जाए x हम f(h) पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अब यहाँ से देखिए हम लोग का क्या पुट कर देंगे यहाँ से, तो हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। देखिए तो जहाँ x ही ना फंक्शन होगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस h के पावर का हो जाएगा 1/h। अब जब से ही हम h टेंडिंग टू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 1 प्लस 0 के पावर का हो जाएगा 1/0, तो क्या हो जाएगा 1 के पावर इन्फिनाइट। ये कौन टर्म धर लिया, इन्फिनाइट धर लिया ना जी, इंडिफिनिट फॉर्म IDF धर लिया ना। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम इसको, फिर लिखेंगे यहाँ से वही कंसेप्ट से जो भी हम लोग लगाए थे फार्मूला, लिखेंगे क्या कि वी नो दैट 1 टू द पावर f(x), लेकिन क्या वी नो दैट लिमिट x टेंडिंग टू 0 और f(x) के पावर gx टेंडिंग टू 1 टू द पावर इन्फिनाइट, तो क्या होता है लिमिट, क्या होता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 gx इंटू f(x) -1, यही होता है ना। तो बस उसी का कंसेप्ट यूज करेंगे, इसका एक कंसेप्ट हो गया आपको, तो इसी का हम यूज करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हो गया हमारा क्या लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या हो जाएगा देखिए तो 1/h से पावर तो 1/h आगे आ जाएगा 1/h इंटू 1 प्लस h और -1 ही कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/h इंटू h कट के 1। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग, अच्छा e के पावर ना होता है, ये भूला ही गया, e के पावर होता है बाबू, e के पावर इतना होता है, e का पावर e टू द पावर बना था, e टू द पावर लिमिट h टेंडिंग टू 0 h टेंडिंग टू 0 1/h इंटू h, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए तो e के पावर क्या हो जाएगा लिमिट क्या हो जाएगा 1,
और एच टेंडिंग टू जीरो। कुछ फंक्शन बचा नहीं, कुछ बचा था उन्हें जीरो मान पुट करते, नहीं तो फिर क्या बचा ऊपर में 1 तो के पावर 1 क्या हो गई, यानी हमारा आर एच एल भी क्या आ गई है ना, और एफ ऑफ ए निकालते हैं ना, नाउ एफ ऑफ ए, यानी एफ ऑफ ए बराबर क्या, एफ ऑफ जीरो। और जब एफ ऑफ जीरो है फंक्शन में तो क्या है, ई है, एफ ऑफ जीरो बराबर क्या ई है, यानी हम कहेंगे क्या कि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ऑफ ए, हेंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू क्या, जीरो। यानी देखिए क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। इसमें कंसेप्ट क्या था कि लिमिट जो लोग पढ़े होंगे इंडेटरमिनेट फॉर्म 1 टू द पावर इनफिनाइट का, वो बहुत ज़्यादा क्लियर हुआ होगा उनको, नहीं तो फिर ऐसे हम बता दिए हैं कि यहाँ पर हम लोग लिमिट का 1 टू द पावर इंडेटरमिनेट फॉर्म 1 टू द पावर इनफिनाइट को इंडेटरमिनेट फॉर्म कहा जाता है। लिमिट में टोटल इंडेटरमिनेट फॉर्म 7 होते हैं, 7 होते हैं ना, सबका अलग अलग रूप है, अलग अलग तरीका है, वर्कर है पहचानने का, काम करने का, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है, 7 क्या कह रहा है कि इज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। एफ एक्स इक्वल टू दिया है कॉस ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, और कब, जब व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 कब, जब एक्स इक्वल टू जीरो। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, चलेंगे हम लोग सोल्यूशन में और क्या करेंगे, पहले निकालेंगे एल एच एल, ठीक है। एल एच एल का फार्मूला क्या होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स। लिख लेंगे पहले हम लोग क्या कि टू चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू जीरो, दैट इज ए इक्वल टू जीरो। ए इक्वल टू जीरो पर चेक करेंगे ना, तो देखिए तो ए माइनस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, फिर क्या बताए थे, पुट करने के लिए बताए थे ना, क्या बताए थे, पुट एक्स बराबर ए माइनस एच एंड एच टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, लिमिट, अब हमारा एक्स जगह पर क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ए क्या है यहाँ पे, जीरो है, तो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, यानी हमारा हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ माइनस एच। अब देखिए तो जीरो से छोटा कौन फंक्शन है, देखिए एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जो है हमारा ये जीरो से बड़ा और जीरो से छोटा दोनों के लिए है, ठीक है। तो एफ ऑफ माइनस एच, तो जीरो से छोटा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या पुट कर देंगे, माइनस एच, तो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, देखिए तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू माइनस एच, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस ए एक्स है, यहाँ से लिख सकते हैं हम क्या, इस तरीके से ना, एंगल में है, ठीक है। फिर देखिए क्या हो जाएगा, माइनस कॉस बी इंटू माइनस एच, और बटा में क्या हो जाएगा, माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा ये लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, क्या हो जाएगा ये कॉस, देखिए कॉस माइनस थीटा क्या होता है, देखिए एक स्टेप और चलेंगे हम लोग, क्या कॉस हो जाएगा माइनस एच और माइनस कॉस माइनस बी एच, और बटा में क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर, हमारा हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। देखिए तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा ये कॉस ए एच, और माइनस क्या हो जाएगा, कॉस बी एच, और बटा में एच स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से कंसेप्ट लगने वाला है, ये कंसेप्ट लगेगा कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला लगेगा। देखिए यहाँ पर लगेगा कॉस सी माइनस कॉस डी, तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, देखिए कॉस सी माइनस कॉस डी लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला होता है क्या, टू साइन सी प्लस डी एच प्लस बी एच बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, और इंटू साइन, देखिए उल्टा होता है कॉस में ना, सी माइनस डी ना होकर डी माइनस सी होगा, यानी बी एच माइनस एच, और बटा में क्या हो जाएगा 2, और बाई क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर। अब देखिए लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, देखिए तो 2, और देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, हम यहाँ से एच जो है कॉमन ले रहे हैं बाहर, तो क्या हो जाएगा साइन, देखिए क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे हो जाएगा, यदि हम एच कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी बाई टू इंटू एच, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ से इंटू क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ये भी साइन, हमारा हो जाएगा क्या, साइन यहाँ से भी एच कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बी माइनस ए बाई टू इंटू एच। अब एच जो है वो बाहर इंटू नहीं हुआ, एंगल में ही है ना, ध्यान दीजिएगा एंगल में है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ से बटा में क्या हो जाएगा एच स्क्वायर। देखिए एक कंसेप्ट यूज करेंगे, एक फार्मूला लिखेंगे हम लोग, क्या वी नो दैट हम जानते हैं फार्मूला, क्या जानते हैं, देखिए एक फार्मूला जानते हैं क्या कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एच बाई एच बराबर 1 होता है, या लिमिट एच टेंडिंग टू 0 कॉस एच बाई एच बराबर 1 होता है। ध्यान दीजिएगा ये कंसेप्ट है लिमिट का ना, फार्मूला है, ठीक है। क्या कि साइन एच बाई एच, तो उसी पर हम सेट करना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ से क्या करेंगे इसे, देखिए तो देखिए इधर कंसेप्ट थोड़ा सा बहुत बढ़िया है इस क्वेश्चन में, समझिएगा ना। जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं 6 7 सब कंसेप्ट वाला क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है सब। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और देखिए 2, देखिए यहाँ पे क्या है ऐसे साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू एच। देखिए हम लोग का क्या करना है यहाँ पे, एच के ऊपर क्या है पूरा साइन, देखिए साइन एच बाई एच तब 1 होता है, तो एच जगह पे इतना है तो इतना से क्या करेंगे हम लोग भागा कर देंगे। देखिए यहाँ पे ए प्लस बी बाई 2 इंटू एच, अब भागा करेंगे तो क्या करेंगे, गुना भी करेंगे, ए प्लस बी बाई 2 इंटू एच से, कोई दिक्कत गुना भागा करने में, ठीक है। अब देखिए फिर देखिए हमारा क्या है, इतना हो गया, और फिर क्या बच गया, फिर इंटू, फिर देखिए इंटू साइन, फिर देखिए एक बात और, लिमिट का रूल कहता है कि अगर लिमिट जो है हमारा क्या है, लिमिट जो है हम अलग अलग इसको तोड़ना चाहते हैं तो इंटू में तोड़ सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, डायरेक्ट यूज़ कीजिए। साइन क्या हो जाएगा, बी माइनस ए बाई 2 इंटू एच, ठीक है। तो हम उतना से भागा कर देंगे b माइनस ए बाई 2 इंटू एच, और इतना ही से क्या कर देंगे गुना b माइनस ए बाई 2 इंटू एच, ठीक है। देखिए फायदा क्या हुआ हमको, देखिए फार्मूला होता है क्या, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एच बाई एच क्या होता है 1, तो हम लोग यहाँ से देखिए तो क्या कर देंगे इसको, यहाँ से हम लोग जो है 2 को ऐसे, बटा में क्या एच स्क्वायर है ना, बटा में एच स्क्वायर है, बटा में एच स्क्वायर है, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, हम लोग कंसेप्ट फार्मूला होता है क्या है कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा, देखिए तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा, इसका मान पूरा 1 हो जाएगा 1, और यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 इंटू एच, और इंटू देखिए ये भी क्या हो जाएगा 1, और इंटू बी माइनस ए बाई 2 इंटू एच, और बटा में एच स्क्वायर। देखिए एच स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, ये हमारा भी अभी चलता ही रहेगा ना, हो जाएगा ना। तो हम लोग यूज़ किए क्या हो जाएगा, देखिए तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 2, और यहाँ देखिए ए प्लस बी इंटू बी माइनस ए बाई क्या हो जाएगा 2 to 4, ये कैंसिल हो जाएगा, और आपका हो जाएगा क्या, यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसको हम लोग ए प्लस बी को बी प्लस लिख सकते हैं ना, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, और लिमिट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, यानी यहीं पर हमारा जो है एच का नहीं बचा, एच नहीं बचा तो हटा दिया, यहाँ पर मान पुट हो गया ना, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है। यही हमारा हो गया LHL। अब चलेंगे RHL। अब देखिए RHL चलेंगे हम, तो RHL भी ऐसे ही चलेंगे, ऐसे प्रोसेस रहेगा, तो हम इसको सिमिलर लिख सकते हैं ना, समझे बात के, फिर ना तो फिर उतना प्रोसेस करना है, कॉस सी माइनस कॉस डी लगाइए फिर पुट करिए, वही प्रोसेस आएगा, ठीक ना। तो हम लोग इसको सिमिलरली लिख देते हैं, सिमिलर लिख देते हैं। सिमिलरली जब चलेंगे हम लोग RHL में तो क्या हो जाएगा, लिमिट यही प्रोसेस करेंगे ना, सिमिलरली हम लोग RHL डायरेक्ट चलते हैं, सिमिलरली RHL में लिख देंगे क्या, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 आएगा। देखिए जिसको भी नहीं लग रहा है कि नहीं आएगा वो आप वही प्रोसेस करिएगा, आप जो है पुट करिएगा और कॉस सी माइनस कॉस डी लगाइएगा, बिल्कुल आएगा इतना, ठीक है। और फिर नाउ एफ ऑफ ए हम चलते हैं ना, एफ ऑफ ए यानी कि एफ ऑफ ए यानी कहने का मतलब क्या, एफ ऑफ 0। और देखिए जब एफ ऑफ 0 दिया है आपको, जब एफ ऑफ 0 दिया है आपको क्वेश्चन में, तो एफ ऑफ 0 पर ही दिया है क्या, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, यानी कि हमारा LHL RHL और एफ ऑफ ए तीनों बराबर हो गया। तो हम लिखेंगे कि LHL बराबर RHL और बराबर में क्या, एफ ऑफ ए, तीनों कंडीशन फुलफिल हुआ, तो हम कहेंगे कि हेंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर चेक करना था ना, 0।
ठीक है, एच कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक देखें और बहुत सारा कंसेप्ट लिमिट का है, इसमें थोड़ा सा लिमिट जरूर पढ़िए। हम बार बार बोल रहे हैं कंटिन्यूटी पढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा आप लोग लिमिट का कंसेप्ट फार्मूला वगैरह देख लीजिए। जैसे हम लोग वही फार्मूला लिखवाए हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एच बाई एच बराबर 1 होता है। इस सब तरीके से देखिएगा, तो वो सब फार्मूला देखिएगा। और बाकी इस वीडियो में इतना ही बस। और जो भी दिक्कत, यहीं पर भी दिक्कत हो बनाने में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और मैथ समझ में आवे तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को, ताकि और लोग पढ़ सकें। धन्यवाद।